अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई होप यू ऑल आर फाइन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक होंगे और अपने अपने घरों में सेफ होंगे, अपने एसओपीज़ का ख्याल रख रहे होंगे, हैंड सैनिटाइज़र यूज़ कर रहे होंगे, मास्क वेयर कर रहे होंगे और 20 सेकेंड तक विद सोप अपने हैंड वॉश कर रहे होंगे। सो स्टूडेंट्स, हमें अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि अभी तक के कोविड-19 अब लोगों के बीच में मौजूद है, ये ख़त्म पूरी तरह से नहीं हुआ है और ये कुछ कुछ टाइम के बाद फिर वापस जो है वायरस पीक पे आ जाता है। तो इसकी वजह यही है कि हम लोग लापरवाही करते हैं। जब हम लोग देखते हैं कि जो है कुछ हालात बेहतर हो रहे हैं और जो है वैक्सीनेशन हो रही है और लोगों को इस बात का इत्मीनान हो जाता है कि जी हमने वैक्सीनेशन करवा ली है और हम सेफ हो गए, तो जो है उसके बाद वो लापरवाही शुरू कर देते हैं और वापस जो है अपने हैंड वॉश करना छोड़ देते हैं और जो है सोशल डिस्टेंस अपना बरकरार नहीं रखते हैं और मास्क वेयर करना छोड़ देते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है आपके लिए फिर नुकसानदेह हो जाती हैं और ये फिर दोबारा से वापस पलट कर आ जाता है और फिर दोबारा आपका सर्कल जो है वापस इसी वायरस में मुब्तला हो जाता है। तो इसीलिए हमें इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा एहतियात करना है, हमें अपने आप को सेफ करना है, अपनी फैमिली को सेफ रखना है ताकि हम हेल्दी रह सकें और सेहतमंद रह सकें। और दुआ कीजिए कि हमारे जल्द से जल्द स्कूल खुल जाएं, क्योंकि यही वायरस की वजह से हम स्कूल नहीं आ सकते हैं। स्कूल आप लोगों के पढ़ाई का लॉस होता है। अब आप लोग वीडियोस से तो आप लोगों को बहुत कुछ मिल रहा होता है, लेकिन अब वही वाली बात है ना, जैसे हम लोग पहले कंटिन्यूसली रेगुलर स्कूल आते थे, स्कूल का अपना वर्क करते थे, इंजॉय करते थे और एक स्कूल में आकर मिलकर सबके साथ बैठकर जो पढ़ाई होती है वो वाली बात तो नहीं आ रही है, वैसे इंजॉयमेंट तो नहीं हो रहा ना। तो बस बहुत ज़्यादा दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला ये हालात को हमसे जो है दूर कर दीजिए, बेहतर कर दीजिए हालात को, ताकि हम लोग वापस अपने अपने स्कूल्स को रेगुलर कर सकें। सो मैं आपको आज जो है कोविड-19 से ही मुतालिक मास्क वेयर करना जो आप लोग ज़रूरी है आप लोगों के लिए, मैं मास्क मेकिंग बताऊंगी, ठीक है। लिहाजा आज हम ड्राइंग में मास्क मेकिंग का प्रैक्टिकल करेंगे। देखिए, अब हम लोग जो मास्क वेयर कर रहे हैं वो ये है, ठीक है। ये हमारे एसओपीज़ का ख्याल रखने के लिए, ताकि हम जब किसी के साथ होते हैं, कहीं बाहर जाते हैं, तो हम इसको वेयर करते हैं ताकि जो है कोई भी जर्म्स, डस्ट, कोई सी भी चीज़ जो है हमारे से सांस के थ्रू जो है हमारे तक ना पहुंच सके। तो हमने आज मैं आपको मास्क जो है मेकिंग का तरीक़ा बताती हूँ, ठीक है। पहले आपके पास जो भी मास्क है जो आप लोग यूज़ कर रहे हैं वो आप मास्क लीजिए और उसकी मेजरमेंट देखिए, ठीक है। ये देखिए, ये जो है पूरे वेव्स बन के तैयार है, ठीक है। तो आपको इसकी मेजरमेंट का इतना अंदाज़ा नहीं होगा, क्योंकि जब ये वेयर करते हैं तो फिर उसके बाद ये इस तरह से खुलकर बड़ा हो जाता है। तो इसके लिए तरीक़ाकार ये है कि आप स्केल लीजिए, स्केल से इसका मेजरमेंट कर लीजिए, ठीक है। ये देखिए, ज़ीरो अपने ये कॉर्नर पे ज़ीरो रखना है स्केल का, और ये देखिए ये आपका इस तरीके से आप इसको मेजरमेंट कीजिए, तो जो है ये कितना हो जाएगा, ऑलमोस्ट 6 इंचेस हमें आपको एक पेपर लेना है। मैं आपको कंप्यूटर पेपर पे मेक करना बताती हूँ। तरकीब में आपको जो है तरीक़ा कंप्यूटर पेपर पे बताऊँगी। अब आप अगर जो है इसको अपने कपड़े पे कॉटन स्टफ़ में अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप कॉटन स्टफ़ में भी बना सकते हैं, मगर ये आपका प्रैक्टिकल है और आपको ये प्रैक्टिकल के लिए जो है बनाना है, मेक करना है, और उसके बाद एक कंप्यूटर पेपर पे प्रेस करके इसको स्टेपलर कर लीजिएगा और ये आपके
ड्राइंग की जो जर्नल बुक है ये उसमें आप पेस्ट कर लीजिएगा। ओके, 6 इंचेस इसकी पूरी लेंथ है और ये रेडी होके 3.5 है। रेडी होने के बाद ऑलमोस्ट 3.5 हो जाएगा। ओके, तो इसका तरीका अब हमारा क्या होगा कि हम इसकी लेंथ भी ले लेंगे। इसकी लेंथ क्या है, तकरीबन जो है 6 और 6.7 हो जाएगी। ठीक है, ये देखिए अब आपने जो है 6 ये देखिए ये हमने एक डॉट हमने 0 पे ड्रॉ किया है और दूसरा 6। ठीक है, ये हमें 6 इंचेस का पूरा एक पेपर कट कर लेंगे हम। ठीक है, ये हमने पेंसिल से ड्रॉ कर लिया। अब हम सीजर की हेल्प से जो हमने मेजरमेंट किया है वो पेपर को हमने अलग कर लिया। अच्छा, अब हमें मास्क को रेडी करने में किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक तो हमने कंप्यूटर पेपर लिया है, हमें पेंसिल चाहिए ड्रॉ करने के लिए, स्केल चाहिए इसकी लाइंस को ड्रॉ करने के लिए, मेजरमेंट के लिए हमें स्केल चाहिए, और फिर उसके बाद जब हम इसके वेव्स बनाएंगे, इसको कर्व करेंगे, तो उसके भी हमें वेव्स के लिए ग्लू स्टिक चाहिए चिपकाने के लिए। और जो अगर आप लोग घर में कॉटन पे बना रहे हैं, कॉटन स्टफ में बना रहे हैं, तो आप जो है कॉटन फैब्रिक के लिए सुई धागा यूज़ करेंगे। तो मैं आपको जो है इजी तरीका बता रही हूँ, क्योंकि ये आप लोगों को प्रैक्टिकल करके जो है अपने पास कंप्यूटर पेपर पे पेस्ट करके अपनी ड्राइंग जर्नल बुक में शो करना है कि आपने ये प्रैक्टिकल किया है। और जो प्रैक्टिकल आप जिस डेट पे आपको वीडियो मिल रही है, आपको उसी डेट पे उसके ऊपर डेट ज़रूर मेंशन करनी है कि आपने ये प्रैक्टिकल देखा है और ये इस प्रैक्टिकल के मार्क्स होंगे। तो लिहाजा जो है जो मास्क आप लोग ड्रॉ करेंगे बनाएंगे तो इसके मार्क्स भी मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल में शामिल होगा आपके। ये हमने जो है 6.7 ले ली। देखिए 6, ये हाफ, और ये 1 2 3, ये देखिए ये 7 पे। ठीक है, इसी तरीके से हम यहाँ पर भी एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें सीजर की हेल्प से इसको कट करना है। ठीक है, अब आप ये देखिए ये तीन लेयर में फोल्ड हुआ। इसी तरीके से हमें भी इसे 3 लेयर्स में फोल्ड करना है। ये देखिए
स्टेप 1, प्रेस कर देंगे ताकि जो है ये सेफ हो जाए और प्रेस हो जाए। ठीक है, इसी तरह से हम जो है 2 स्टेप्स कट करेंगे। ठीक है, और ये जो है आपके लिए होल्ड करने के लिए, जो आप अपने कान के पीछे, आप कान के पीछे जो अपना मास्क वेयर करते हैं तो ये होल्ड करते हैं ना कान से, तो ये उसके लिए ये इसको क्या बोलेंगे, इलास्टिक है, ये इलास्टिक है। तो आप भी जो है इसी तरह से इलास्टिक लीजिए, या फिर इलास्टिक नहीं मिल रही है तो आप जो है रिबन्स ले सकते हैं। तो रिबन लेके फिर उसके बाद इसी तरीके से हम इसको प्रेस करेंगे। ये हमने एक स्ट्रिप ली है, स्ट्रिप्स पे हमने ग्लू स्टिक लगाई और जो है ये हमने इलास्टिक लेके यहाँ पर रखी और इसके साथ इसको इधर से प्रेस किया। ठीक है, फिर उसके बाद इसको टर्न करके आपने इधर से प्रेस किया, ये जो है ना थोड़ा सा हम बाहर निकाल लेते हैं ताकि हम फोल्ड कर सकें। ठीक है, ये देखिए ये हमने इधर प्रेस किया, इसको हमने इधर ग्लू स्टिक से, ठीक है, और जो है इसको आप पलटाइए, पलटाकर जो है आप इधर भी ग्लू स्टिक लगाइए और ग्लू स्टिक से ये इस तरीके से सेफ साइड हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद अब सेकेंड, फिर दोबारा इधर भी इसी तरीके से इलास्टिक लगाइए, प्रेस कीजिए उसको ग्लू स्टिक के साथ और फिर यहाँ पर भी एक स्ट्रिप लीजिए, फिर इतने प्रेस कर दिया ग्लू स्टिक की मदद से, और आपने इधर भी ऐसे इसको प्रेस कर दिया।
ठीक है, इस तरीके से आपका मास्क वेयर होगा, इस तरह का। अब आप चाहें तो ये कपड़े की हेल्प से भी बना सकते हैं कि आपने कपड़े का मास्क, कोई ये वाला मास्क वेयर नहीं करना चाहता है, उसको एजिटेट करता है या कुछ प्रॉब्लम होता है, और जो कोई ज़्यादातर कोशिश करता है कि भाई मैं अपने घर से कोई अच्छा साफ़ सुथरा स्टफ़ लूँ, कपड़े का कॉटन स्टफ़ लूँ, मैं उसका वेयर करूँ ताकि मैं वॉश भी कर सकूँ और उसको यूज़ कर सकूँ। और आप तो देख रहे हैं मार्केट में अब तो आजकल नए नए कलर्स, कलरफुल और अपने सूट की मैचिंग से भी चल रहे हैं, लोग उस तरह से लेना चाह रहे होते हैं। तो जो है आप उस तरीके से भी लेके जो है बना सकते हैं। अब ये तो प्रैक्टिकल के लिए है, तो मैंने आपको कंप्यूटर पेपर पे प्रैक्टिस सिखाई है करना। तो आप ये आप जो है डिफरेंट स्टफ़ में भी बना सकते हैं, और मज़ीद इसके और शेप्स भी आए हैं। ये तो एक नॉर्मल है जो डिस्पोजेबल मास्क वे में चल रहा है कि भाई पहनो, और आप डिस्पोजेबल होता है, वन टाइम यूज़ करने का होता है, और आपने इसको डस्टबिन में डाल दिया। तो अब आप कपड़े में बनाएंगे तो आप उसको वॉश कर सकते हैं, डिटॉल के पानी में डालिए, वॉश कीजिए, वॉश करके आप दोबारा वेयर कर सकते हैं इस तरीके करके बहुत अच्छे से, ताकि वो नीट क्लीन हो। क्योंकि अनहाइजीनिक और हाइजीनिक का भी आप लोगों को देखना, ख्याल रखना खुद ही से है, तो इन सब चीज़ों का ख्याल रख सकते हैं आप, ठीक है ना। तो ये तो एक आपके प्रैक्टिकल के लिए रेडी हो गया है। बिल्कुल इसी तरीके से आप अपने प्रैक्टिकल के लिए रेडी कीजिए, और फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि कंप्यूटर पेपर पे इसको आप मर्जी है ग्लू स्टिक से पेस्ट कर दीजिए, या फिर जो है आप स्टेपलर यूज़ कर सकते हैं, स्टेपलर यूज़ कीजिए और स्टेपलर से इसको ऐसे स्टेपलर कीजिए। ये आपने स्टेपलर किया, जिस डेट पे आपको वीडियो मिल रही है आप अपनी डेट मेंशन करेंगे, यहाँ पर अपना नेम मेंशन करेंगे कि आपका क्या नाम है, क्योंकि इन केस के अगर पेपर अगर आपका निकलता है, इधर उधर भी जाता है, तो कम से कम जो है आपका नाम और क्लास लिखी हुई हो, ठीक है। तो अपना क्लास, अपनी डेट ज़रूर लिखिएगा, क्लास और अपना नाम, और फिर उसके बाद ये पेपर अपनी ड्राइंग जर्नल बुक में पेस्ट कर दीजिएगा, ओके। इस तरीके से आप पेस्ट कर देंगे। आप इसको ग्लू स्टिक से भी पेस्ट कर सकते हैं, या फिर आप स्टेपलर की हेल्प से भी स्टेपलर कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका प्रैक्टिकल वर्क है, आपको इसके मार्क्स मिलेंगे, और ये आपका प्रैक्टिकल है, ड्राइंग का प्रैक्टिकल है, मास्क मेकिंग, ठीक है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, और इन सब चीज़ों को इसी बनाने का और सिखाने का वजह यही है कि ये हमारी अब लाइफ के साथ बहुत मस्ट हो चुका है, ज़रूरी हो चुका है। इतना आसान नहीं है कि आप ये समझें कि जी कोविड-19 ख़त्म हो गया है, ये ख़त्म हो रहा है, या ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी इतनी आसानी से कोई सी भी चीज़ ख़त्म नहीं होती है, टाइम लेती है। जाते जाते में वैक्सीनेशन हो रही है। आप लोग भी अपने घर में, अपने अतराफ़ में इस बात का ख्याल रखिए कि सब लोग वैक्सीनेट हो जाएं, और अपने SOPs का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, और मास्क वेयर कीजिए। जिसको आ गया है वो अपने घर में भी, अपने फैमिली में भी, अपने मतलब जो बॉयज़ हैं वो अपनी मदर्स को, अपने सिस्टर्स वगैरह को बताएं, और इस तरह से मास्क घर में ही सिलवा लें,
कि आपको बार बार परचेज़ भी ना करना पड़े और वॉशेबल होते हैं। ठीक है, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, दुआ कीजिए कि जल्द से जल्द हमें इस वायरस से निजात मिले। अल्लाह हाफिज़।